कुछ लोगों की नजरों पर धर्मनिरपेक्षता की चादर पूरी तरह से पड़ चुकी है। धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़े सालों से सो रहे ये लोग दरअसल आते हैं हिंदू समुदाय से ही। हम उन हिंदुओं की अब बात कर रहे हैं जिन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर दूसरे देशों में दूसरे धर्मों का दर्द तो महसूस होता है, लेकिन वामपंथ के नशे में चूर इन अपने ही देश में सालों से प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं की पीड़ा दिखाई नहीं देती है। अब हिंदुस्तान में हिंदुओं के इसी वैचारिक बिखराव का कारण है कि आज देश में जहां भी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वहां से हिंदू भगाए जा रहे हैं। केरल, कश्मीर, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई, जहां हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, जहां इलाके में मुसलमानों के आतंक से परेशान होकर हिंदुओं ने अपने अपने घरों के बाहर तख्तियां लगा दी हैं कि ये घर बिकाऊ है। सामूहिक पलायन की घोषणा कर दी गई है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में मुसलमान ईद पर रोड पर बकरा काटते हैं, सड़क पर खिचड़ा बनाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। होली पर अगर उन पर जरा सा भी रंग पड़ जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है, और जिसके बारे में इलाके के हिंदू अनेकों बार पुलिस से शिकायत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन बरेली के हिंदुओं का धैर्य अब जवाब दे गया है। उनके पड़ोस में किसी मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू से घर खरीदा, जिसके बाद अब लोग इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सामूहिक पलायन की घोषणा कर दी है। पहले हिंदू पाकिस्तान से भागा, अफगानिस्तान और ईरान से भागा। हिंदुओं के देश से अनेकों मुस्लिम देश बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं की नींद नहीं खुली। परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर हिंदुओं को अपने ही देश में केरल, कश्मीर और बंगाल से भागना पड़ा। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि अतीत में मजहब के नाम पर हर क्षण सताए गए हिंदू आज भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बटे हुए हैं। आज बरेली जनपद में अपने हाथों में पलायन का पोस्टर लिए बेबस हिंदुओं की ये तस्वीर ये दिखाती है कि हिंदुओं ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और आज भी हिंदुओं में एकता की भारी कमी है। क्योंकि अगर हिंदुओं में एकता होती तो आज न तो बरेली के हिंदुओं को पलायन की धमकी देते हुए उनके घरों के आगे पलायन के पोस्टर लगाए जाते, और न ही आज बरेली जनपद के बेबस हिंदू अपने पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए अपने हाथों में पोस्टर लिए प्रदर्शन करते। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज वैचारिक रूप से बटे हुए इन्हीं हिंदुओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आज बरेली जनपद के हिंदुओं के इसी वैचारिक बिखराव का दंश झेल रहे हैं, जिन्होंने इलाके में मुसलमानों की मनमानियों से परेशान होकर अब सामूहिक पलायन का मन बना लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि रोज धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं की सोई चेतना कब जागेगी और आखिर कब तक हिंदू अपने ही देश में पलायन की मार झेलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुदर्शन भी पहले से ही आपसे कहता रहा है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश बटा है। और इसीलिए हमने जब आपसे आज सवाल पूछा कि क्या वाकई वैचारिक बिखराव है हिंदुओं के बंटवारे का कारण, तो आप में से 98% 98% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल ये वैचारिक बिखराव ही हिंदुओं के बंटवारे का महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।